आज इसने हैंड फ्री की बहुत सारी तारों को इकट्ठा करके एक जाल बनाया और फिर अपने बच्चे का पैम्पर इसमें डालकर समंदर में गिरा दिया, जिसकी वजह से मछलियाँ इसकी ओर आने लगी और एक मछली इसके जाल में फंस गई, जिसे देखकर वह बहुत खुश होती है। अब वह इसे पका नहीं सकती थी, इसलिए इसे कच्चा ही खा रही है, क्योंकि अगर इसने ऐसा ना किया तो बच्चे को दूध भी नहीं पिला पाएगी। ये वही लड़की है जो समंदर में एक कंटेनर के ऊपर फंसी हुई है। ये पार्ट 2 है। अब खाने और पीने का इंतजाम हो गया, लेकिन अभी भी मसला था। कंटेनर लीक हो रहा था, जिसके अंदर पानी भर रहा था। वह डेली कंटेनर से पानी निकालती, लेकिन फिर भी आहिस्ता आहिस्ता कंटेनर के अंदर पानी ज्यादा हो रहा था। वह भी इसको निकालने की कोशिश कर रही थी। अब वह बची कुची चीजों से एक छोटी राफ्ट बनाती है। फिर एक दिन वहाँ पर सी ईगल आ जाता है, जो इसका खाना चुराता है, जिसे देखकर वह खुश होती है, क्योंकि इसे लग रहा था यहाँ करीब कोई आइलैंड है। लेकिन अभी वह खुश हो पाती कुछ इस समय बाद उसके कंटेनर में और पानी भरने लगता है और इसे इतना टाइम भी नहीं मिल पाता कि वह बचा कुछ खाना निकाल सके। जब वह ऊपर आती है तो इसका बेटा भी इससे काफी दूर हो चुका होता है। जो इसने छोटी राफ्ट बनाई थी वह इसके ऊपर था। अब वह पानी में है और इसका बच्चा छोटे राफ्ट पर। ये कैसे निकलेगी? पार्ट 3 के लिए लाइक करें। यह लड़की समंदर में है, एक छोटी राफ्ट पर इसका बच्चा भी है, जो कुछ ही हफ्ते पहले पैदा हुआ था। यह वही लड़की है जो कंटेनर पर फंसी हुई थी। यह पार्ट 3 या पानी भरने की वजह से इसका कंटेनर डूब जाता है। वह खाने का सामान भी नहीं निकाल पाती। अब वह है और उसका बेटा है। इसकी हिम्मत खत्म हो चुकी है, इसलिए वह डिसाइड करती है वह अपनी जान देकर अपने बेटे को बचाएगी, क्योंकि अगर वह ऐसे ही यहाँ बैठी रही तो शार्क उनका शिकार कर लेगी। बचा हुआ खाना वह खुद बाहर निकालती है और खुद समंदर में डूब जाती है, जिस खाने को देखकर सी ईगल अट्रैक्ट होते हैं और इस सीन को दूर से एक लड़की देख लेती है, जिसके बाद वह इसके पास जाते हैं और इस बच्चे को रेस्ट क्यों कर लिया जाता है वह कुछ नहीं समझ पाए कि यह बच्चा कहाँ से आया। इसके थोड़ी देर बाद ही उन्हें लिसा भी मिल जाती है, जो पूरी तरह से बेहोश थी, लेकिन कुछ समय बाद उसे होश आ जाता है। दोनों की जान बच जाती है। जब जहाज का टूटा हुआ हिस्सा इसके सामने गिरता है तो उसे एक आइडिया आता है। वह जल्दी से ट्री को काटता है और उनके ऊपर से पतली लेयर को उतार लेता है, जिसे वह ड्राई करने के बाद उसकी रस्सी बनाता है। इसकी मदद से वह एक राफ्ट बनाता है, क्योंकि यह आदमी पिछले 6 मंथ से इस आइलैंड पर फंसा हुआ है। जब इसकी वोट तैयार हो जाती है, वह इसके ऊपर एक झंडा लगाता है और फिर वेट करने लगता है कि कब हवाओं का रुख आइलैंड के अपोजिट साइड जाए, जिसकी मदद से इस आइलैंड से निकल पाए। फिर वह दिन आता है, वह अपनी राफ्ट पे बैठकर पानी में उतर जाता है, लेकिन इसके सामने बहुत बड़ी वेव होती है, लेकिन इसके जज्बे के सामने ये कुछ भी नहीं। वह इसे आगे बढ़ जाता है। वो आइलैंड को देखता है जिधर इसने इतने साल गुजारे। वो थोड़ा इमोशनल था, लेकिन अब घर जाने का टाइम था। लेकिन समंदर तो बहुत गहरा और बहुत बड़ा है। ये सफर इतना आसान नहीं पानी पीने के। लाइक कोकोनट के खुल में पानी पीता है और खाने के लिए मछलियों का शिकार करता है। लेकिन फिर एक रात अजीब होता है। तूफान बहुत ही तेज होता है, जिसकी वजह से इसकी सारी राफ्ट टूट जाती है। वह लकड़ी की एक डंडे को पकड़े हुए था और जब तूफान रुकता है तो सारी राफ्ट टूट चुकी होती है। वह हार मान लेता है और अपने आप को समंदर के हवाले कर देता है। लेकिन तभी एक बेरी जहाज से देख लेता है, जिसके बाद इसे रेस्क्यू कर लिया जाता है। गाँव के लोग खेती कर रहे होते हैं, तभी एक आदमी को दिल का दौरा पड़ता है और उसकी मौत हो जाती है। ये आदमी ट्राइबल नाम के शख्स का भाई होता है और भाई की मौत से ट्राइबल बहुत दुखी हो जाता है। गांव के लोग सारे रीति रिवाजों के साथ उसके भाई का अंतिम संस्कार करते हैं। इसके बाद ट्राइबल अपने घर लौटता है, जहां उसकी बीवी, बेटी और बेटा रहते हैं। उसके बेटे का नाम विलियम है, जो काफी समझदार और रेडियो ठीक करने का शौक रखता है। वो हमेशा अपने दोस्तों और आस पड़ोस के लोगों के रेडियो रिपेयर करता रहता है। फिर एक दिन जब विलियम स्कूल जाता है तो वहाँ का प्रिंसिपल सभी बच्चों को लाइन में खड़ा करके बताता है कि अगर उन्होंने स्कूल की फीस नहीं दी तो उन्हें स्कूल से निकाल दिया जाएगा। विलियम के अब्बू की माली हालत बहुत खराब है, इसलिए उन्होंने काफी वक्त से फीस नहीं दी है। विलियम का क्लास टीचर, जो उसकी बहन को पसंद करता है, उसे कहता है कि जल्दी से फीस जमा कर लो, नहीं तो तुम्हें स्कूल से बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन विलियम जानता है कि उसके अब्बू के पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो फीस जमा कर सकें। बावजूद इसके विलियम किसी भी तरह से पढ़ाई करना चाहता था, लेकिन उसे कोई रास्ता समझ नहीं आ रहा था। इसी बीच बारिश शुरू हो जाती है, जिससे उसके पिता के खेतों में पानी भर जाता है और उनकी पूरी फसल बर्बाद हो जाती है। जल्द ही गर्मी का मौसम आ जाता है और सारी जमीन सूख जाती है। खेतों में पानी बिल्कुल नहीं था, जिससे फसल और खराब होती जाती है। विलियम छुपकर स्कूल जाता है और क्लास खत्म होने के बाद अपने टीचर से पूछता है, सर आपकी साइकिल की लाइट बिना बैटरी के कैसे जलती है? उसके टीचर बताते हैं कि वो एक इलेक्ट्रिक डायनेमो से चलती है, लेकिन विलियम के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो डायनेमो खरीद सके। विलियम अपने टीचर से पूछता है, क्या मैं खुद इसे बना सकता हूँ? उसके टीचर जवाब देते हैं, हाँ, लाइब्रेरी में इस पर कई किताबें हैं जिन्हें पढ़कर तुम इसे बना सकते हो। लेकिन समस्या ये थी कि विलियम को लाइब्रेरी में जाने की इजाजत नहीं थी, क्योंकि उसने स्कूल की फीस नहीं दी थी। तब विलियम अपने टीचर से कहता है, मुझे आपका एक सीक्रेट पता है। आप मेरी बहन से मिलने आते हो। अगर आप चाहते हो कि मैं ये बात किसी को न बताऊं, तो आपको मुझे लाइब्रेरी में जाने की परमिशन दिलानी होगी। मजबूरन उसके टीचर उसकी बात मानते हैं और उसे लाइब्रेरी में जाने की इजाजत दिला देते हैं। लाइब्रेरी में विलियम को एनर्जी से विलियम के पिता बहुत परेशान होते हैं और अपनी बर्बाद हो चुकी फसल को काटने के लिए खेत जाते हैं। इस बार फसल इतनी कम होती है कि उनके पास सिर्फ 2 महीने का राशन बचता है। हालात इतने खराब हैं कि विलियम के पिता घर की छत को बेचने का फैसला करते हैं और उसे बाजार ले जाते हैं। बाजार में वो सुनते हैं कि अनाज की कीमतें बहुत बढ़ने वाली हैं, क्योंकि देश में अनाज की कमी है। ये सुनकर सभी लोग और ज्यादा परेशान हो जाते हैं। इस बीच विलियम के पिता उन लोगों के साथ विरोध प्रदर्शन में शामिल हो जाते हैं जो सरकार के खिलाफ नारे लगा रहे होते हैं। जैसे ही वो गाँव से बाहर जाते हैं, गाँव में अनाज से भरी 2 सरकारी गाड़ियाँ आती हैं।
सरकार लोगों को सस्ते दामों पर अनाज देने का वादा करती है। विलियम की माँ उसे कुछ पैसे देकर अनाज लेने के लिए भेजती है। जब विलियम अनाज लेने के लिए जाता है, उसी दौरान कुछ चोर उनके घर में घुस आते हैं और जो भी अनाज उन्होंने अपने खेत से बचा कर रखा था उसे चुरा ले जाते हैं। अब उनके पास खाने का एक भी दाना नहीं बचता। थोड़ी देर बाद विलियम वापस आता है, जिसके पास थोड़ा राशन होता है। उसी समय विलियम के पिता भी वापस लौटते हैं। वो घर वालों से कहते हैं, अब हमें सिर्फ एक बार खाना खाना होगा ताकि ये राशन कुछ दिनों तक चल सके। उनका पूरा परिवार मजबूर है, न सरकार मदद कर रही है। विलियम एक रात अपनी बहन के पास जाता है और कहता है, मैं जानता हूँ कि तुम मेरे टीचर से प्यार करती हो। मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे उनकी साइकिल का डायनेमो मांग लो, जिससे मैं मोटर पंप चला सकूं और खेतों तक पानी पहुंचा सकूं। उसकी बहन उसकी बात का कोई जवाब नहीं देती। अगले दिन जब विलियम वापस आता है तो देखता है कि उसकी बहन घर छोड़कर चली गई है। उसके माता पिता बेहद परेशान हो जाते हैं। जब विलियम अपने बहन के कमरे में जाता है तो वहाँ उसे साइकिल का डायनेमो मिलता है, जो उसकी टीचर की साइकिल से लिया गया था। इसका मतलब था कि उसकी बहन टीचर के साथ भाग गई थी। विलियम इस डायनेमो को अपने दोस्तों की मदद से एक विंडमिल से जोड़ता है और उससे रेडियो चलाता है। सभी लोग इस कामयाबी से बहुत खुश हो जाते हैं। अब विलियम को एक बड़ी विंडमिल की जरूरत होती है ताकि वह पानी की मोटर चला सके। विलियम अपने पिता के पास जाता है। विलियम उन्हें बताता है कि वह एक बड़ी विंडमिल बनाना चाहता है, जिससे पानी की मोटर चलाई जा सके और हर मौसम में खेतों में पानी पहुंचाया जा सके। लेकिन इसके लिए उसे उनकी साइकिल की जरूरत है। वह कहता है, अगर आपने साइकिल दे दी तो उसे काटना पड़ेगा और आप इसे फिर कभी नहीं चला पाएंगे। ये सुनकर विलियम के पिता बहुत गुस्सा हो जाते हैं। वह उसकी विंडमिल को तोड़ देते